हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। किसी भी देश के तरक्की के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन नहीं तो इंसान का ज्ञान का कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं अगर आपको स्किल आती चाहे नहीं आती, लेकिन आपके पास एजुकेशन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बात आधुनिक युग की सबसे बड़ी पहचान है। आज कहीं भी जॉब के लिए चले जाओ तो वहाँ पर आपकी स्किल की जगह पर जो है आपकी डिग्रियाँ देखी जाती है। तो ये डिग्रियाँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और तब आती है जब आप साक्षर होती हो, पढ़ते लिखती हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए शिक्षा जो है उत्तम साधन है, उत्तम माध्यम है। और जिस देश में शिक्षा की कमी हो उस देश में जो है कभी भी तरक्की वो देश नहीं कर सकता। और जिस देश में जो है शिक्षा के अंतर्गत राजनीतिक होती है उस देश के ग्रोथ करना संभव ही नहीं है। तो ये सारी बातें जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है साक्षरता के ऊपर, कि साक्षरता सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं कोई भी कंट्री में आप चले जाओ वहाँ पर एजुकेशन को सबसे प्राथमिकता दी जाती है। और एजुकेशन के लिए हर एक बच्चे को जो है स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है। इवन कहते हैं पुराने समय भी क्यों ना हो वहाँ पर भी शिक्षा देने का प्रावधान था। लेकिन पहले के समय में जो है स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, लेकिन आज के समय में सबको बराबर अधिकार दे दिया गया है शिक्षा में, जो कि बहुत काफ़ी उत्तम साधन है। और ये होना भी चाहिए। कहते हैं लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को जो है उच्च स्तर पर जो है शिक्षा देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर इनमें से एक भी जो है शिक्षा से अनभिज्ञ रह गए तो शायद किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, न समाज का होगा न देश का होगा। तो इसी बात को यहाँ पर उजागर करता है साक्षरता। तो इसी पे जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि किस राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है और क्या होना चाहिए। तो इस पर विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। साक्षरता एक ऐसी वस्तु है जिसको जितना बांटो वो इतना ही बढ़ता चला जाता है। कहते हैं इसको कोई चोरी चुरा नहीं सकता, चोर इसको चोरी नहीं कर सकता, कोई इसको लूट नहीं सकता। क्योंकि साक्षरता एक ऐसी वस्तु है, शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जितना हम बांटेंगे उतना जो है ये प्रसार होती है और इतना ही जो है लोगों को जो है सही बताती है। तभी तो त्रिपान स्टडी सेंटर जो है हर एक बातों पर जो है एनालिसिस यहाँ करता है। आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर स्वयं ही ना आके यहाँ पर अक्षरों का जो है प्रदर्शन क्यों किया जाता है। तो मैं इस बात को साफ कर दूं कि कहते हैं बच्चे तो समझ लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उनको लिखने तक नहीं आता है। कहते हैं क्योंकि वो शब्दों को ध्यान से देखते नहीं हैं। कहते हैं तभी तो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों का यही विचारधारा होता है कि अखबारों के जो है शब्दों को पढ़ो और इससे काफ़ी आपकी इंग्लिश सुधर सकती है। इसे त्रिपान स्टडी सेंटर भी यही बात को जो है विशेष ध्यान देता है कि जो अक्षर आपके समक्ष दिखेगा उसको लिखना भी आप सीख जाओगे। कहते हैं किसी की शक्ल देख के या किसी की स्टाइल देख के आप कुछ नहीं सीखोगे, सिर्फ गलत विचारधारणाएं ही रहेंगे आपके दिमाग में। लेकिन जब अक्षर आपके समक्ष प्रदर्शित होगी तो वो आपके लिए जो है परम उत्तम होगी, क्योंकि उस अक्षरों से जो है आप समझ सकते हो कि कोई शब्द जो है किस प्रकार लिखी गई है। तो इसीलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है हमेशा इस बात को ध्यान रखता है और हमेशा जो है अक्षरों को ही आपके समक्ष प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सबसे अलग है, सबसे अलग ही रहना पसंद करता है। तो देखिए यहाँ साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो कहते हैं आमतौर पर साक्षरता का अर्थ किसी व्यक्ति की पढ़ने लिखने और समझने एवं सामान्य गणना करने की क्षमता से लिया जाता है। तो आपको मतलब समझ में आ गया कि साक्षरता का क्या अर्थ होता है। साक्षरता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को पढ़ने लिखने समझने एवं सामान्य गणना की क्षमता से लिया जाता है। अब इस बात पे अगर हम देखें तो अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं बाहर से जिनको 10वीं क्लास में भी होते हैं, फिर भी उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, ना तो उनको पढ़ने आता है, ना लिखने आता है, ना समझने आता है। इससे त्रिपान स्टडी सेंटर यही बात करता है कि कहीं भी कोई भी बच्चे पढ़ें उनको स्टार्टिंग शिक्षा जो है सुचारू रूप से होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जब हम देखते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हमारा देश का जो है शिक्षा स्तर कितनी अलग है
और यहाँ पर जो है सिर्फ शिक्षा पर राजनीतिक होती है, शिक्षा को जो है आगे बढ़ाने कोई जो है प्रयत्नशीलता नहीं दिखाई जाती है। कोई कोई मंत्री तो शिक्षा पे राजनीतिक ऐसे करती है और राजनीतिक ऐसे करती है कि पूरे जो है सिस्टम को ही तहस नहस करके रख देती है। तो इसमें साक्षरता के अंतर्गत ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साक्षरता एक ऐसी चीज़ है जितना बांटिएगा उतना ये फैलता है, जितना अच्छा से पढ़ाइएगा किसी को वो उतना ही अच्छा पॉलिश होता है। तो ये बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहती इतनी उदार एवं सरल भाषीय के बावजूद भी देश में साक्षरता की दर ऊंची नहीं है। देखिए सरकार के बहुत प्रयत्न हुए, लेकिन कहते हैं ना इसके बावजूद भी भारत में साक्षरता की दर ऊंची नहीं है। और आप इसको ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर जो थी 65.38% ही थी। तो देखिए ये आधे से थोड़ा सा अधिक है। कहते हैं आधे से अधिक जनसंख्या अगर अनपढ़ रहेगी तो किसी भी देश का विकास कैसे हो सकता है। इसमें सरकार ने कोई भी कार्य अछूता नहीं छोड़ा, हर काम संभवतः से किया गया। लेकिन कहते हैं एक चीज़ जो उन्होंने गलती किया वो है शिक्षा पर राजनीतिक। आज देखिएगा कि बहुत से क्षेत्र में जो है शिक्षा के ऊपर बहुत राजनीतिक होती है। कहते हैं प्रोत्साहन तो बहुत करते हैं। मैंने कई बच्चों के किसी मुंह से सुना है कि उनको स्कूल जाते हैं लेकिन उनके पास पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं होते, और होते भी है तो स्टाफ रूम में बैठ के आराम से जो है अपना नाश्ता पानी कर रहे होते हैं, और इवन कि आधा टाइम निकल जाता है फिर भी उनका सिलेबस के एक चैप्टर तक भी नहीं होता। तो ये किसकी गलती है? क्या ये प्रशासन की गलती नहीं है? क्या ये सरकार की गलती नहीं है कि टीचरों के ये सख्त इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं? तो ये साक्षरता दर कैसे बढ़ेगी भारत में? कहते अगर माता पिता ट्यूशन कोचिंग और इंस्टीट्यूट में ना लगाएं तो बच्चे का जो है विकास होना ही संभव नहीं हो पाएगा। क्या टीचर सिर्फ इसलिए हैं कि ये पहले तारीख की वेट करें? तो शिक्षा कहते हैं यही बात महत्वपूर्ण रहता है कि टीचर को अगर ये काम मिला है पढ़ाने का तो उनको सही समय पे स्कूल में जाना चाहिए, सही समय पे उनको कक्षा अटेम्प्ट करना चाहिए और बच्चों को जो है साक्षर करने के प्रयत्नशील रहना चाहिए। इवन कि तो मैंने कितने भी स्कूल में मैंने देखा है, जाना है, समझा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, मैडम कहती है सेट डाउन करके सो जाओ। ये सरकारी स्कूल की अवस्था है। तो ये क्या पढ़ाने का क्या लगता है कि इससे भारत डेवलपमेंट कर सकेगी? सरकार तो बहुत राजनीति करती है, बहुत शिक्षा के ऊपर अपने भाषण देती है, लेकिन कभी भी देखा जाए तो इसकी जो ज़मीनी हकीकत है उस पर थोड़ा भी जो है ये अपना कदम नहीं बढ़ाती है। कहते हैं सरकार को हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य, देखिए सरकार किस क्षेत्र में नहीं है, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह कोई ना कोई सरकार यहाँ पर है, किसी न किसी रूप में है। तो क्या ये सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठी पड़ी है या सिर्फ जो है जनता के पैसे पर ऐश करने के लिए बैठी पड़ी है? तो ये बहुत बड़ी बात शिक्षा के ऊपर आ रहा है, जहाँ शिक्षा जो है सुचारू रूप से नहीं होता है। इवन किसी भी जगह क्षेत्र में चले जाइए, आप छोटे बच्चे से पूछिए, कहते हैं पहली क्लास के बच्चों को पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो आज 10वीं क्लास में बच्चे उनको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ का है? कैसे भारत डेवलपमेंट कंट्री बन सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार इसलिए शायद नहीं सोचती है क्योंकि उनको पता है कि जितना अनपढ़ उनके समक्ष रहेगा, वोट उनको तो अनपढ़ लोग ही उनको देंगे ना, लालच में आके। समझदार व्यक्ति तो कभी उनको वोट दे ही नहीं सकते। जो लालच की पिटारा जब खोलते हैं तो समझदार व्यक्ति समझ जाते हैं कि ये सिर्फ उनको लुभाने का एक जो है तरीका है, लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं वो उनकी बातों में बेखूबी आ जाते हैं। तो सरकार क्यों शिक्षा दर को आगे बढ़ाएगी? तभी तो भारत की शिक्षा दर आप देख के भी हैरान हो सकती हो कि अगर 2023 तक की बातें करें तो मुश्किल से 70% बढ़ा होगा। फिर भी 30 जो है 100 में से 30 व्यक्ति तो अनपढ़ ही है ना, तो कहाँ पर जो है शिक्षा दर अधिक बढ़ गई? तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम केरला की बात कर ले, देखिए केरला में जो है सबसे उच्च शिक्षा दर है, और वहाँ पर देखिए राजनीतिक नेता भी उनको चुना जाता है जो काफ़ी अच्छे होते हैं, सुचारू होते हैं, जुझारू टाइप के होते हैं। तो बाकी स्टेट में ऐसा नहीं होता है। बाकी स्टेट में तो लालच में आ जाते हैं, शराब के बोतलों में आ जाते हैं, कपड़े के दान में आ जाते हैं, ठीक है, और नहीं आता तो लालच में आ जाते हैं। और लालच के पिटारा में देखिएगा तो आधे से अधिक राज्य लालच के पिटारा में ही भरा पड़ा है, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो। अब तो ये राजनीति में एक पहल बन गई है कि हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, बस फ्री करेंगे, आप हमें सिर्फ वोट दीजिए, हम तो भाई राजगद्दी पे बैठे रहेंगे, आराम से अपना सुख सुविधा बड़ा जीवन जिएंगे, चाहे आप कहीं भी करो, आपके साथ जो भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि शिक्षा स्तर गिरा हुआ है।
ये सोचने वाली बात है, गंभीर बात है। देश एक भाग से लेकर दूसरे भाग तक साक्षरता में विभिन्नता दृष्टिगत होती ही है। एक तरफ केरल राज्य में साक्षरता दर जो है 92% तक पहुंच गई है, तो दूसरी ओर तरफ बिहार राज्य में साक्षरता की दर सिर्फ 47.53% ही है। आप समझ सकते हो कि आखिर इतनी साक्षरता दर में अंतर क्यों है तो भारत के राज्य है ना। कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊंची साक्षरता दर जो है लक्षद्वीप में जो है 87.52 है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश की, अब केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर दिल्ली का भी नाम नहीं है, न चंडीगढ़ का नाम है, सिर्फ किसका है सबसे अधिक 87.52। जबकि दिल्ली जो देखिए, जब से चंडीगढ़ देखिए काफ़ी जो है काफ़ी डेवलपमेंट केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साक्षरता दर का नाम तक भी यहाँ पर एंट्री नहीं है सबसे अधिक में। तो कहते हैं अगर दादर और नगर हवेली में साक्षरता दर देखा जाए तो 60.63% ही है। तो इसका मतलब है कि 60 और 87% के अंतर्गत जो है ये काफ़ी, जो हमने नाम लिया राजधानी की जैसे कि दिल्ली है, वहाँ पर साक्षरता दर इसी के आसपास ही होगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी दिल्ली को है, चंडीगढ़, इस सारे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अगर सबसे अधिक लक्षद्वीप में है और सबसे कम नगर हवेली में है, तो इसका मतलब 87 से नीचे नीचे ही जो होगा हमारे जो है राजधानी दिल्ली में होगी। तो ये सब बात समझने की है, एनालाइज करने की है कि आखिर इतनी साक्षरता दर कम क्यों है भारत में। साक्षरता दर की तरह के अंतर जो है पुरुष और स्त्रियों के बीच में भी बहुत अधिक देखने को मिला है। पुरुषों में औसत देखें साक्षरता दर का प्रतिशत जहां 75% जो है, यानी पुरुषों में 75% है, वही स्त्रियों में देखिए कहाँ है 54%। यानी स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए आज भी जो है माता पिता आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कारण क्या है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परंतु कहते हैं केरल देश ऐसा राज्य है जहां साक्षरता की दर पुरुषों में 94.20 है, वहीं स्त्री के दोनों में ही ऊंची है, यानी 86% है। 87 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्त्रियों को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है। वहीं बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर जो है 60.32% है तथा स्त्रियों की साक्षरता दर जो है 33.57% है। तो देखिए कहाँ कहते हैं बिहार क्षेत्र में, जहाँ पर कहते हैं सुशासन है, जहाँ पर शराबों में बैन लगी हुई है, जहाँ पर कहते हैं बहुत काफ़ी डेवलपमेंट किया है, लेकिन शिक्षा के स्तर तो देखिए 33% ही है। क्या अब सबसे अधिक तो हैरान करने वाले जो है पुरुषों की साक्षरता दर जो है 60% है। तो किस बात के डेवलपमेंट हुआ, किस बात के जो है सुशासन वहाँ पर है, किस बात की, तो ये समझने वाली बात है। यह दर पुरुषों में स्त्री दोनों में ही कम है, तो ये बहुत काफ़ी चिंता का विषय है। इसी प्रकार साक्षरता दर शहरी इलाकों में जहाँ 73.01% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर देखा जाए तो 44.54% ही है। अब इसमें सबसे बड़ी एनालाइज करने की बात यह है सरकार के लिए कि ये सरकार जो है शहरों में जो है धनाधन स्कूल खोलती है, लेकिन गाँव में देखा जाए तो लोग बहुत दूर दूर शिक्षा के लिए जाना पड़ता है और अच्छी शिक्षा भी नहीं दी जाती है। इन सब कारणों से ये सब राज्य जो हैं पिछड़े हुए हैं। गांव के क्षेत्र आप देख सकते हो कि शहरों में जहाँ 73% है तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है 44% है। तो यही सब कारण है, जहाँ शहरों में चले शिक्षा तो मिल जाती है, माता पिता समझदार होते हैं अधिक, लेकिन कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो है शिक्षा का दर इतना अधिक कम क्यों है। तो इस पर सरकार क्या एनालाइज नहीं करती है, करने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत में साक्षरता की दर नीचा है, परंतु प्रत्येक जनगणना वर्षों में से जो वृद्धि होती ही रही है। सन 1911 में साक्षरता दर जो है 6% से भी कम थी, किंतु यह धीरे धीरे बढ़कर जो है 1951 में जो है 16.7% हो गई। वास्तव में साक्षरता की दर वृद्धि जो है 1951 जनगणना के बाद के दशकों में हुई है और सन 1961 में यह 24% हो गई। अब बाद में बढ़कर 2001 में जो है 65.38% तक हो गई। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि 65% जो है काफ़ी वृद्धि हुई 2001 में। इस प्रगति से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य स्त्रियों की साक्षरता दर का तेज़ी से वृद्धि रही है, यानी स्त्रियों में वृद्धि हुई है, लेकिन कहते हैं सकारात्मक वृद्धि नहीं मानी जा सकती। देश में कुल स्त्रियों की संख्या का मात्र 1.1% सन 2011 में साक्षर था, जो सन 2001 में बढ़कर 54.66% हो गया। कहते हैं 54.66% बहुत ही कम प्रतिशत को दर्शा रहा है, यानी आधे लड़कियां ही अभी शिक्षित हुई है।
बहुत हद तक इस वृद्धि का श्रेय भारत में केंद्र एवं राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों को खासकर प्राथमिक शिक्षा एवं सर्वव्यापीकरण प्रयासों को जाता है। कहते हैं ये शिक्षा जो बनाई गई थी वो काफ़ी समय हो गया, लेकिन इसका परिणाम अभी संतोषजनक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो दूर दराज के स्थानों में स्कूलों का सुविधा उपलब्ध कराने में साक्षरता दर से बढ़ी ही है, साथ में बालिकाएं स्त्रियों की साक्षरता दर में भी अवृद्धि हुई है। यद्यपि साक्षरता दर में प्रतिशत की दृष्टि से प्रत्येक गणना के दशक में वृद्धि दर्ज होती रही है, पर इसके साथ साथ निरक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या में भी वृद्धि होती रही है। और सन 1991 में सन 2001 के बीच के दशक में पहली बार अशिक्षितों की संख्या पिछले जनगणना के दशकों के मुकाबले में प्रभावी रूप से कमी आई है। इसके बाद भी अशिक्षितों की संख्या आज भी काफ़ी है, और इस समस्या के निजात पाने के लिए सरकार ने कई प्रयासों को आरंभ किया है, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि। देखिए, सरकार ने तो ये प्रयत्न कर दिया, उन्होंने बहुत से प्रोग्राम चलाए जो कि संतोषजनक था, लेकिन इस प्रोग्राम को क्या उसको स्कूल में लागू किया गया? जब लागू किया गया तो आप किसी भी स्कूल में एनालाइज करके देखिए, वहाँ आधे से अधिक टीचर जो होते हैं गायब होते हैं। बच्चों को कहते सिलेबस भी पूरा नहीं होते, और जब आते हैं तो 10 दिन के अंदर उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आपने प्रोग्राम सिर्फ बनाया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कभी आप देखने नहीं जाते हो। ये बहुत चिंता का विषय बनेगा आने वाला समय में।